अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन। अबडक्शन और किडनैपिंग में क्या फ़र्क है? वैसे तो हमें तो यही लगता है इन दोनों का मतलब यही है कि अगवा करना, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इन दोनों में फ़र्क है और वो ही देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जनाब, सबसे पहले किडनैपिंग जो है ना, इस हवाले से हमारे पास जो सेक्शंस मौजूद हैं वो है 359, 360, 361 और 363। जो सेक्शन 362 है वो डील करता है अबडक्शन को। अब सबसे पहले ज़रा किडनैपिंग को देखते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, फिर अबडक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर आखिर में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो जनाब, सबसे पहले किडनैपिंग किडनैपिंग के हवाले से हमें जो है ना सेक्शन 359 कहता है कि या दो टाइप की किडनैपिंग होती है। एक है किडनैपिंग फ्राम पाकिस्तान और दूसरी है किडनैपिंग फ्राम लॉफुल गार्डियनशिप। सबसे पहले किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब मैं आपको आसान करके बताता हूँ कि जब किसी शख्स को पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाता है उसकी रजामंदी के बगैर, या अगर वो यानी कि बच्चा है तो उसका जो गार्डियन है, जो उसका रखवाला है, जो उसका वारिस है, यानी अगर उसके फादर है, मदर, उसकी रजामंदी के बगैर जब आप उसको पाकिस्तान से दूर ले जाते हो, किसी और मुल्क में ले जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसमें जिसको आप अगवा कर रहे हो वो मेजर भी हो सकता है, ठीक है, और वो माइनर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन लिखे हैं, यानी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। इसका मतलब है कि वो बंदा मेजर है, वो बंदा एडल्ट है। और जो लिखा हुआ है ना कि विदाउट द कंसेंट ऑफ समवन लीगली ऑथराइज्ड टू गिव कंसेंट ऑन देयर बिहाफ, यानी उस बंदे के बिहाफ पे जो कंसेंट देने वाला बंदा है, इसका मतलब है कि वो बंदा फिर माइनर है। उसके ब्याह पे कोई और कंसेंट देगा, जो उसके पेरेंट्स होंगे या उसका जो गार्डियन होगा। तो कहने का मतलब है जो पहली टाइप है उसमें हमें चीज़ क्लियर हो गई। जब आप किसी बंदे को, या जो जवान हो या उसकी जगह कोई बच्चा हो, उसको जब उसकी रजामंदी के बगैर, या अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स के बगैर, उसके गार्डियन के बगैर जब पाकिस्तान से दूर ले जाते हैं, तो इसका मतलब है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये होगी पहली टाइप, बहुत ही सिंपल। अब इसमें इस किडनैपिंग में हमें पता चला कि यार इसका मतलब है कि बच्चे को भी अगवा किया जा सकता है, किडनैप किया जा सकता है, और मेजर यानी एडल्ट बंदे को भी किडनैप किया जा सकता है। अगर उसको पाकिस्तान से बाहर ले जाएंगे तो उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहले है एक्ट ऑफ कन्वेइंग, यानी कि फिजिकली किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, प्लस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यह है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से दूर ले जाएंगे, किसी और मुल्क में ले जाएंगे। दूसरा दूसरा है विदाउट कंसेंट। अब कंसेंट वही दो, अगर जवान बंदा है तो उसकी कंसेंट के बगैर आप उसको ले जाते हो, अगर वो बच्चा है तो उसका जो गार्डियन है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी यानी कि कंसेंट के बगैर ले जाते हो। और दूसरा, जो अक्यूज्ड है, जो ये किडनैप कर रहा है, उसको पता है कि भाई मैं इस बंदे को अगवा करके लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान से दूर। सो ये जो जुर्म है ना, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग आउट ऑफ पाकिस्तान मे बी कमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर्स एज वेल एज ग्रोन अप पर्सन। तो अब इसमें दोनों लोग आ गए, माइनर भी किडनैप हो सकता है फ्रॉम पाकिस्तान एंड मेजर भी हो सकता है फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये होगी पहली टाइप। अब जनाब आती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें इन्होंने कहा है कि जब आप किसी बच्चे को, जिसकी उम्र 14 साल से कम है, जो लड़का है, और अगर कोई लड़की है, बच्ची है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, उसको जब उसके जो लॉफुल गार्डियन, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है लॉफुल, लॉफुल का मतलब है जो उसके कानूनी तौर पे जो उसके गार्डियन हैं, उसके रखवाले हैं, उसके पेरेंट्स हैं, जब आप उसको उनसे दूर ले जाते हैं तो इसका मतलब है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है। अब इसमें सिंपल उन्होंने लिख दिया है कि या तो वो लड़का होगा जो 14 साल से कम होगा, या वो लड़की होगी जो 16 साल से कम होगी। इसका मतलब है, तो इसमें सिर्फ कौन सा बंदा आ गया? यानी जो माइनर है। और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर वो अनसाउंड माइंड है, यानी पागल है, चरिया है, जो पागल होगा जाहिर बात है उसका भी कोई ना कोई लीगली कोई गार्डियन होगा, उसकी उसकी रजामंदी के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर अगर आप उसको किसी और जगह ले जाते हो। अब यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह का नहीं जिक्र इसमें, यानी पाकिस्तान में कहीं किसी भी जगह, वो पहले वाली में तो सिंपल लिख दिया, और यानी कि पाकिस्तान से बाहर ले जाना। अब यहाँ पे ये इन्होंने इस चीज़ की लिमिट ख़त्म कर दी है। सिंपल उसके गार्डियनशिप, उसके उसके वारिस, उसके पेरेंट्स की रजामंदी के बगैर, उनकी कस्टडी में था वो बंदा, या वो बच्चा उसकी कस्टडी में था, माँ बाप के पास था, या वो जो अनसाउंड माइंड था वो अपने माँ बाप के पास था या गार्डियन के पास था, आप उसको ले गए।
ठीक है, उनकी कंसेंट के बगैर। अब यहाँ पे किसकी कंसेंट अहम है? जो गार्डियन की है, क्योंकि माइनर है उसकी तो कंसेंट का मैटर ही नहीं है ना भाई, वो तो है ही माइनर, उसकी कंसेंट लेके हमने क्या करना है? और अगर अनसाउंड माइंड है तो उसकी भी कंसेंट क्या करनी है? तो ये की कंसेंट मैटर नहीं करती, सिर्फ किसकी कंसेंट मैटर करती है? जो उसका गार्डियन है, जो उसका रखवाला है। इसको बोलते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है जी। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं भाई? एक तो ये है कि अक्यूज जो है ना उसको टेक अवे करे या इंटाइस करे। अब टेक अवे इंटाइस इस वर्ड को आपने जहन में रखना है। इसका मतलब है प्यार मोहब्बत से ले जाना, यानी जोर जबरदस्ती नहीं की, प्यार मोहब्बत से कोई लालच दी बच्चे को। छोटा बच्चा है 10 साल का, या बच्ची है छोटी 11 साल की, छोटा बच्चा है 12 साल का, उसको कहा आओ बेटा मैं तुम्हें ना चॉकलेट खिलाता हूँ, अब बच्चों में तुम्हें ना जादू दिखाता हूँ, अब बच्चे में तुम्हें ना कबूतर दिखाता हूँ, ये कह के आप उसको ले गए प्यार मोहब्बत से और उसको अगवा कर लिया। ठीक है। और दूसरा, अब इसमें जो पर्सन है जिसको आपने अगवा किया है, अगर वो लड़का है तो उसकी कम कम से कम उम्र कितनी हो? 14 साल से नीचे होना चाहिए। और अगर वो लड़की है तो उसकी उम्र 16 साल से नीचे होनी चाहिए। और प्लस में तीसरा वर्जन ये है कि या वो बंदा अनसाउंड माइंड है, यानी कि वो बंदा पागल है। तो इनको जब आप अगवा करेंगे तो ये कहलाएगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अच्छा जी, दूसरा इसमें है आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन, यानी कि वो अपने गार्डियन के साथ रह रहे थे। कौन से गार्डियन? जो लॉफुल हैं, जो कानूनी हैं, जो जो कानूनी तौर पे जिनके पास वो बंदा होना चाहिए था, वो बच्चा या बच्ची होनी चाहिए थे, उनसे आप दूर लेके जा रहे हो। और उनकी विदाउट विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्डियन, यानी उनकी रजामंदी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो शख्स है, जो लॉफुल गार्डियन है, वो उसकी कस्टडी में ही वो माइनर था और वो अनसाउंड माइंड भी उसके पास था। आपने उनकी रजामंदी के बगैर उसको लेके गए। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें जब आप ये करेंगे तो इसको कहेंगे कहेंगे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब इसके अंदर एक्सेप्शन है कि जो अक्यूज्ड है वो कहता है कि भाई मैंने गुड फेथ में, क्योंकि मैं जो है ना इस बच्चे का एक्चुअली बाप हूँ, ये बच्चा है इलेजिटिमेट लेकिन मैं इसका बाप हूँ, मुझे पता है, मैं इसीलिए इसको अपने साथ ले गया। तो ये एक फिर ये किडनैपिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो जो बंदा है वो उसका खुद गार्डियन है, लेकिन वो समझता है कि ये बच्चा मेरा, यानी कि मैंने मेरी मतलब शादी नहीं थी, मेरा बच्चा है, इलेजिटिमेट है। और दूसरा ये है कि जो अक्यूज्ड है वो बिलीव करता है कि एक्चुअली ये बच्चा मेरे पास होना चाहिए, इसकी कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए। यानी मियाँ बीवी के बीच में कस्टडी का केस चल रहा था। अदालत ने वैसे कह दिया था कि यार ये जो है ना क्या कहते हैं, ये माँ अपनी माँ के साथ रहेगा, लेकिन जो बाप है वो उसको अपने साथ ले जाता है। तो अब ये यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया कि ये वाली किडनैपिंग नहीं कहलाएगी। लेकिन हाँ, दोनों में उन्होंने शर्त रखी है कि अगर वो बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन कोई गलत पर्पस के लिए नहीं लेके जाते, अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं लेके जाते, बल्कि उसको इसलिए लेके जाते हैं कि वो मेरे साथ ज़्यादा खुश रहेगा, मैं आज इसको घुमाने लेके जाऊंगा। यानी एक बंदा है, उसको पता है कि ये मेरी नाजायज़ औलाद है, लेकिन वो उसको अपने साथ इसलिए लेके जाता है बच्चे को, ताकि उसको घुमाए फिराए, उसको मूवी दिखाए, उसको शॉपिंग कराए। तो वो ये किडनैपिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि पर्पस बुरा नहीं है। और इसी तरीके से जो बंदा समझता है कि यार इस बच्चे की कस्टडी मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन वो अपने साथ उसको लेके जाता है घुमाने फिराने, और पर्पस कोई अनलॉफुल नहीं है, तो फिर वो किडनैपिंग नहीं कहलाएगी। ये एक्सेप्शन है, ये भी ज़रा याद रखिएगा। तो जनाब ये तो होगी हमारी किडनैपिंग। किडनैपिंग के दोनों टाइप्स मैंने बता दिए। ठीक है जी। अब देखते हैं, अब इसके अंदर कुछ पर्पस भी है सेक्शन 361 का। उन्होंने बताया है कि यार एक्चुअली ये इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस कराया है ताकि जो माइनर्स हैं उनको उनकी प्रोटेक्शन हो, ताकि उनसे कोई गलत काम नहीं करवाया जाए। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो रियल में जो लॉफुल, जो कानूनी तौर पे जो उनके गार्डियन हैं, उनके राइट्स का भी हम प्रोटेक्शन करनी है। अब इसकी सज़ा क्या है? जब आप किडनैप करते हैं, चाहे वो फ्रॉम पाकिस्तान हो या फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हो, इन दोनों की जो पनिशमेंट है वो ये है कि सिंपल जो है ना, या तो उस बंदे को कैद में रखा जाएगा, वो जो कैद होगी या तो वो सादा होगी या वो रिगरस होगी, यानी कि मुशक्क़त वाली होगी, और साथ में उस बंदे को फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। तो ये होगी किडनैपिंग। अब हम बात करते हैं अबडक्शन। यार अबडक्शन के हवाले से सेक्शन 362 वो कहता है, अबडक्शन का मतलब है किसी बंदे को ज़बरदस्ती, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। किसी भी बंदे को ज़बरदस्ती फोर्सी किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आइदर बाय यूजिंग फिजिकल फोर्स, यानी ताकत का इस्तेमाल करके, या जनाब उसका धोखा दे के, खतरनाक किस्म का धोखा, यानी ताकत का इस्तेमाल करके किसी बंदे को आप जब ले जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? अबडक्शन। अब किडनैपिंग में ये वर्ड नहीं था फिजिकल फोर्स का, वहाँ पे सिंपल ये था टेक अवे, यानी कि पर प्यार मोहब्बत से लेके जाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें, जो अबडक्शन है वो एक्चुअली क्राइम नहीं है।
वो क्राइम तब बनता है जब आप किसी को ज़बरदस्ती ले जाते हो और जाके फिर उसके साथ कुछ गलत काम करते हो, उसका मर्डर करते हो, उसके साथ रेप करते हो या उससे जुर्म कराते हो या उसको अपने पास रख के जनाब जो है ना पैसे माँगते हो, तब जाके वो क्राइम बनता है। यानी अबडक्शन के अंदर जो इंटेंशन है ना, वो बड़ी मैटर करती है। मिसाल है कोई आपको ज़बरदस्ती ले जाते हो, जाके आपको बिरयानी खिलाता है, ठीक है ना? आपकी कंसेंट के बगैर आपको ले जाता है और आपकी उम्र भी 22-23 साल है, तो वो तो अबडक्शन नहीं हुई ना भाई। हाँ, आपको ले जाता है और फिर आपके साथ गलत काम करता है या कोई क्राइम करता है आपके साथ, तो तब जाके अबडक्शन होगी। अब इसमें एग्ज़ाम्पल ये है कि एक अक्यूज़्ड है, उसने एक माइनर गर्ल को ना इंड्यूस किया, उसको कन्विंस भी किया, फ़ोर्सफुली भी, और साथ में उसको रिवॉल्वर, पिस्तौल देके उसको अपने साथ ले गया। अब ये क्या चीज़ होगी? ये अबडक्शन होगी, क्योंकि इसने ताकत का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे पर्सन कौन है? माइनर है। तो मैंने जैसे बताया कि यार इसमें मैटर नहीं करता कि माइनर है कि मेजर है, बस पर्सन होना चाहिए, एनी पर्सन, ठीक है जी? अच्छा जी, अब इसके इंग्रीडिएंट्स क्या हैं कि एक तो कंपेल करना, यानी कि आप अक्यूज़ जो बंदा है ना, जिस बंदे को अगवा कर रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। दूसरा, क्या तरीका इस्तेमाल कर रहा है? ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, या जनाब उसको मिसलीड कर रहा है, धोखा दे रहा है उसको, यानी कि ना उसको मतलब धोखा दे के, मिसलीड करके, ट्रिक करके, और या फिज़िकल इस्तेमाल या ताकत का इस्तेमाल करके। और दूसरा है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये जब चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हम फिर इसको क्या बोलते हैं? अबडक्शन बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, किडनैपिंग और अबडक्शन। अब इनमें फ़र्क क्या है? भई फ़र्क क्या है, सबसे पहले देखें तरीक़ेकार इस्तेमाल क्या होता है। किडनैपिंग में प्यार वाला तरीका इस्तेमाल होता है, इनोसेंट होता है, उसमें कोई फ़ोर्स या जनाब धोखा नहीं होता। जबकि अबडक्शन के अंदर ताकत का इस्तेमाल होता है, ज़बरदस्ती, ठीक है? आप एक बंदे को दूसरे बंदे की जगह ले जाते हो। दूसरा फ़र्क आता है किड स्कोप का। किडनैपिंग के अंदर माइनर भी आते हैं, अनसाउंड माइंड भी आता है और प्लस में एनी पर्सन भी, यानी मेजर भी आएगा, अगर वो किडनैपिंग कौन-सी टाइप की है? पाकिस्तान वाली। यानी किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान में मेजर भी आता है, माइनर भी आता है, लेकिन जो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप है, उसमें सिर्फ़ माइनर आता है। तो ओवरऑल किडनैपिंग के अंदर तीनों चीज़ें आ गई, माइनर, मेजर प्लस में अनसाउंड माइंड। और अबडक्शन के अंदर भी कोई भी एनी पर्सन ऑफ एनी एज, सिंपल, ये भी स्कोप हमें क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक काइंड्स, किडनैपिंग की 2 टाइप्स हैं, फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, जबकि अबडक्शन की कोई कैटेगरी, कोई टाइप नहीं होती। अच्छा जी, इफ़ेक्ट क्या है कंसेंट का? देखें, अगर किडनैपिंग फ्रॉम गार्डियनशिप है ना, यानी कि गार्डियनशिप जिसके अंदर माइनर इन्वॉल्व होता है या अनसाउंड माइनर होता है, तो वहाँ पे तो उस बंदे की कंसेंट का मैटर ही नहीं है। यानी जिस बच्चे को आप या बच्ची को आप अगवा कर रहे हो, वो तो फिर मैटर ही नहीं करती गार्डियनशिप वाले में। वो तो बच्चा है, उसको क्या पता? या अगर अनसाउंड माइंड है तो तब भी कंसेंट मैटर नहीं करता। फिर वहाँ पे किस चीज़ की कंसेंट मैटर करती है? जो उसका गार्डियन है, उसके जो माँ-बाप हैं, उसके जो रखवाले हैं, ठीक है? और अबडक्शन के अंदर जनाब अगर बंदा अपनी रज़ामंदी से, अपनी खुशी से जा रहा है आपके साथ, भले आपने ताकत का इस्तेमाल किया लेकिन आपके साथ जा रहा है, जैसे दोस्त होते हैं ना, ज़बरदस्ती ले जाते हैं लेकिन हम भी राज़ी होते हैं कि अच्छा चलो जी यार, ज़बरदस्ती लेके जा रहा है फ़िल्म दिखाने, तो हम जाते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ अबडक्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है? सो गार्डियनशिप में जिस बच्चे को या अनसाउंड माइंड को अगवा किया जा रहा है, उसकी कंसेंट का हमें कोई मसला नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि उसका जो गार्डियंस हैं, उसके जो रखवाले हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी कंसेंट है कि नहीं है, ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद आता है प्लेस। देखें, गार्डियन के जो सॉरी किडनैपिंग के अंदर तो एक टाइप आ गई, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यानी इसका मतलब है कि किडनैपिंग के अंदर पाकिस्तान से बाहर लेके जाना भी एक मैटर करता है, यानी कि हम इस चीज़ को यानी कि नज़र में रखते हैं। लेकिन अबडक्शन के अंदर ये नहीं बताया कि भाई वो पाकिस्तान से बाहर है, ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बल्कि अंदर मुल्क के अंदर ही कहीं जगह के, एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये मैटर ही नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद है रिलेशन टू गार्डियन। देखें, किडनैपिंग के अंदर तो गार्डियनशिप का उन्होंने रिलेशन बताया है कि यानी अगर आप माइनर को उसको या अनसाउंड माइंड को उसके अपने गार्डियन से अलग कर देते हो तो वो किडनैपिंग कहलाते हैं। लेकिन अबडक्शन के अंदर ये मैटर ही नहीं करता कि बंदा अपने गार्डियन की कस्टडी में है या नहीं है, किसी के साथ रहता है कि नहीं रहता, वो मतलब गार्डियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है अबडक्शन के अंदर। बस बंदा है, अगवा कर लिया, बात खत्म। अच्छा जी, उसके बाद इंटेंशन। किडनैपिंग के अंदर क्या होता है, जो ऑफेंडर है ना, उसकी इंटेंशन इर्रेलेवेंट है, यानी कि जो बच्चे को लेके जा रहा है अपने साथ या अनसाउंड माइंड को अपने साथ लेके जा रहा है, उसकी इंटेंशन मैटर ही नहीं करती। भाई उसने उसको गार्डियन से अलग कर दिया, यही जुर्म है। यानी किडनैपिंग के अंदर क्या होता है, जब आप एक बंदे को उसके गार्डियन से अलग कर देते हो, बच्चे को या अनसाउंड माइंड को, तो वही जुर्म है, वो वहीं पे जुर्म हो गया।
अब जाके आप उसको फ़िल्म दिखाते हो या उसके उसके साथ कुछ गलत काम करते हो, वो मैटर ही नहीं करता। भाई बस आपने उनको माँ-बाप से अलग कर दिया, गार्डियन से अलग कर दिया, चाहे वो बच्चा था या चाहे वो बच्ची थी या अनसाउंड माइंड था, तो ये जनाब किडनैपिंग कहलाएगी, ठीक है? यहाँ पे ये इंटेंशन मैटर ही नहीं करती। लेकिन अबडक्शन के अंदर ये होता है कि यानी इंटेंशन बड़ी मैटर करती है। आप अगले बंदे को ले गए हो अपने साथ और फिर जाके उसके साथ क्या किया है? अगर उसके साथ कुछ गलत किया है, क्राइम किया है, तो फिर जनाब मैटर करता है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद एक कंटिन्यूटी ऑफ ऑफेंस। किडनैपिंग जो है ना फ्रॉम गार्डियनशिप, वो कंटिन्यूटी ऑफेंस नहीं है। जब आपने उसको अपने गार्डियन से दूर कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो वहीं पे जुर्म कंप्लीट हो जाता है। अब आगे क्या हुआ ये मैटर नहीं करेगा, वो हम नहीं देखेंगे, बस आप उसको लेके गए मतलब आपने जुर्म कर लिया। मिसाल के तौर पर अली है, वो 13 साल का एक बच्चा है, उसको अपनी वालदा से उसकी रज़ामंदी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर उसको उससे दूर ले जाता है। इसका मतलब है उसने जुर्म कर लिया भाई। अब आगे जो किया वो तो मनी मैटर वैसे करता है, देखेंगे कि भाई बच्चे को क्यों लेके गए, लेकिन जुर्म तभी कम हो गया जब आपने उसको अपनी वालदा से अलग कर दिया। फिर जाके आपने उस बच्चे को फ़िल्म दिखाई, चॉकलेट दिलाई या कोई उसके साथ जुर्म किया। बस आपने उसको अलग कर दिया, जुर्म हो गया। जबकि अबडक्शन के अंदर क्या होता है कि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है कि यानी सिर्फ ज़बरदस्ती लेके जाना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद भी देखेंगे आगे कहाँ लेके गए हो, किस जगह लेके गए हो, क्या करवाया, कौन सा जुर्म किया, मतलब ये चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर बिलाल है, वो हमज़ा को फोर्स करता है कि यार मेरे साथ, पहले उसको ज़बरदस्ती लाहौर ले जाता है, फिर लाहौर से कराची, कराची से कोयटा। इसका मतलब है कि ये जो ऑफेंस है ये कंटिन्यू होगा जब तक ये मूव करते रहेंगे। जबकि गार्डियनशिप में जो किडनैपिंग है वो तो भाई आपने उसको माँ बाप से अलग कर दिया, मतलब जुर्म वहीं पे कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। लेकिन अबडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छा जी, उसके बाद नेचर क्या है? देखें, किडनैपिंग जो है ना एक सबस्टेंटिव ऑफेंस है। इसका मतलब ये है कि ये एक कंप्लीट क्राइम है, मुकम्मल। यानी इसके अंदर हमें ये चीज़ इसको इसके साथ किसी और जुर्म को लिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब अली ने एक 12 साल बच्चे को उसकी गार्डियन से उसकी कंसेंट के बगैर, माँ-बाप के बगैर उनको अलग कर दिया, इसका मतलब है कि बात ख़त्म हो गई। अब ये जुर्म हो गया। यानी आगे हम कुछ नहीं देखेंगे, बस जुर्म ही यही हो गया। भई आपने अपने बच्चे को, एक माँ-बाप से एक बच्चे को आप उनसे अलग कर देते हो, उनके माँ-बाप से आपने पूछा नहीं, तो भाई किडनैपिंग हो गई। लेकिन जो अबडक्शन है वो नॉट यानी कि सबस्टेंटिव ऑफेंस नहीं है। वो तब पनिशेबल है, उसके अंदर तब आपको सज़ा मिलती है जब आप उसके साथ किसी और क्राइम को जोड़ते हो। यानी अगले बंदे को ज़बरदस्ती ले गए और साथ में उसका मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, एक्सटॉर्शन लिख कर के लेके के लिए लेके गए थे, आप पैसों के लिए लेके गए थे। तो यानी जब आप उसको साथ में लेके गए और साथ में कोई जुर्म किया, तो तब जाके वो अबडक्शन कंप्लीट होती है। मिसाल है, बिलाल है, वो किसी खातून को कहता है, उसको ट्रिक करके अपने साथ ले जाता है और जाके उसके साथ कोई गलत काम करता है, वो ज़्यादती करता है, रॉबरी करता है, मर्डर करता है, तो तब जाके वो अबडक्शन जो है ना यानी कि मुकम्मल होगी, जब उसके साथ कोई और जुर्म जुड़ गया। लेकिन अगर बिलाल किसी लड़की को अपने साथ लेके ही गया है और धोखा दे के और बाहर जाके उसको मूवी दिखाता है, शॉपिंग कराता है, तो वो तो अबडक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी इंटेंशन जो है ना वो जुर्म करने की नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की को इसलिए लेके गया कि यार मैंने इसके साथ ज़्यादती करनी है, इसका मर्डर करना है, इसकी डकैती करनी है या एक्सटॉर्शन लेना है, इसके लिए उसके माँ-बाप से पैसा लेना है, तब जाके वो जुर्म होगा। लेकिन अगर वो धोखा दे के उसको लेके जाके जाके शॉपिंग करवाता है, फ़िल्म दिखाता है, तो फिर वो यानी कि जुर्म नहीं होगा। ये आपने याद रखना है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको किडनैपिंग और अबडक्शन के बीच में जो फ़र्क है वो बताया। होपफुली मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर ये समझ आया है ना, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।